हम लोग आज कर रहे हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा चार्ट पे आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए, फिर हम एलोबरेट कर देते हैं। दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्राइमरी सोर्सेस, द प्राइमरी सोर्सेस, दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस। ओके, यही है आपका प्राइमरी। हाँ 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 हाँ, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं द कुरान, सुन्ना या हदीस बोलते हैं इसको ट्रेडिशन हम लोग बोलते हैं, इजमा, कियास, IJMA, इजमा, कियास, QIYAS, कियास। इनको हम लोग प्राइमरी सोर्सेस के अंदर पढ़ते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस के अंदर हम लोग कस्टम्स उर्फ बोलते हैं URF, कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इन चार चीजों को हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी सोर्सेस के रूप में। ओके, ये आप लोग हाँ पढ़े भी होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। अब एक क्वेश्चन है, हम आप क्वेश्चन के फॉर्म में इसको पढ़ाते हैं और आराम से आप लोग समझ जाइएगा इसको। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेस ऑफ मोहम्मदन लॉ। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द मेन सोर्सेस ऑफ मोहम्मदन लॉ, डिस्कस द रोल ऑफ कुरान एंड कस्टम। जुडिशरी का एक क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है आपको एग्जाम में, इसी के रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है इस तरह का। द होली कुरान इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल बट नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। कमेंट। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जो हमारा होली बुक है कुरान इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल सोर्स, कि ये जो है मुस्लिम लॉ का, मोहम्मदन लॉ का क्या है, बहुत ही फंडामेंटल या इंपॉर्टेंट, या इसको आप बोलिए कि फर्स्ट सोर्स बोलिए, इसको बोला गया है। लेकिन बट नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, लेकिन केवल यही जो है कुरान ही केवल सोर्स ऑफ मोहम्मदन लॉ नहीं है। इस पर आपको कमेंट करना है। दो क्वेश्चन हुआ, एक ही तरह क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं। डिस्क्राइब द प्राइमरी और फॉर्मल सोर्सेस ऑफ मोहम्मदन लॉ, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजंस रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ मोहम्मदन लॉ। क्वेश्चन आ गया समझ में? सिंपल सा चीज, हाँ सिंपल सा चीज पूछ रहा है आपको कि आपको एलोबरेट करना है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम। आवाज म्यूट कर लीजिएगा। आपको एलोबरेट करना है, ठीक है ना, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ को, मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेस हैं, ठीक। उसमें और आगे अगर कुछ और क्वेश्चन लगा के पूछता है, जैसे कि पूछता है कुरान का क्या रोल है, कस्टम्स का क्या रोल है, या कोई एक सिंपल सा इजमा किसको बोलते हैं, तो ये साथ में लगकर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को एलोबरेट करेंगे। प्राइमरी सोर्सेस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस। अब देखिए
द प्राइमरी सोर्स, अच्छा इसको प्राइमरी सोर्सेस क्यों बोलते हैं, इन सबको प्राइमरी सोर्सेस क्यों बोलते हैं और इसको सेकेंडरी सोर्सेस क्यों बोलते हैं? एंशिएंट टाइम से ही है, ठीक, अच्छा ठीक, बस वेरी गुड, आप लोग तो इसका जवाब जानते ही हैं, लिखा हुआ भी है, हम पढ़ भी देते हैं, बड़ा अच्छा लाइन भी लिखा हुआ है, कहता है द प्राइम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ आर दोज विच द प्रोफेट हिमसेल्फ डायरेक्टेड। अब ध्यान समझिएगा, इसमें इसको प्राइमरी सोर्सेस हम लोग बोलते हैं जिसमें कि क्या, कि प्रोफेट डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू बी द सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, इसलिए इसको एंशिएंट सोर्स कहते हैं, जहां एकदम खुद ही वो डायरेक्शन दिए हैं, उनके द्वारा जो डायरेक्शन डायरेक्टली दिया गया है, जो दिशा निर्देश दिया गया है प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा, ओके, जिसके अंदर हम लोग कुरान को देखते हैं, सुन्ना को देखते हैं, इजमा को देखते हैं, कियास को देखते हैं, ओके। इसको जब हम लोग एलोबरेट करते हैं प्राइमरी सोर्सेस को, तो उसमें लिखते हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी सोर्सेस है, ठीक है ना, दीज सोर्सेस, आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी लीजिएगा इसको, दीज सोर्सेस आर द हाईएस्ट क्वालिटी एंड इंपॉर्टेंस in their respective order of merit. The whole of Muslim law या मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये, the whole of the Muslim personal law is based on the primary sources, इसीलिए इसको हम लोग फॉर्मल सोर्सेस बोलते हैं, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारा प्राइमरी सोर्सेस का, ठीक है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर इसका एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इसको, क्लियर? हाँ, फिर आइए हम लोग सेकेंडरी, फिर इसको एलोबरेट करेंगे, बाद में एलोबरेट करेंगे, पहले आ जाइए, फिर तो देखिए, तब फिर सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। अब सेकेंडरी सोर्स देख लीजिए, दीज आर दो सोर्सेस विच आर develop on the foundation laid down by the primary sources, जिसको हम लोग प्राइमरी सोर्सेस से डिराइव किए हुए हैं, ओके, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कस्टम को, जुडिशियल प्रेसिडेंट को, लेजिस्लेशन को, जस्टिस को, इक्विटी को, गुड कंसाइंस को, ये इसका मॉडिफिकेशन है। प्राइमरी सोर्सेस का क्या है, ये सेकेंडरी सोर्सेस जो है वह मॉडिफिकेशन है। दीज सोर्सेस एक्सप्लेन एंड मॉडिफाई द प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। सोसाइटी जिस तरीके से बदल रही है, सोसाइटी की जिस तरीके से चेंज हो रही है, ये तो एकदम एंशिएंट टाइम से जिस तरह का उस वक्त का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से डील किया ये। इसके बाद बदलते समय के साथ जो है चीजें बदलती चली गई, एक ह्यूमन बीइंग्स का जरूरत बदलता चला गया, ओके, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी। हम लोग क्या किए, इसको डेवलप कर लिए, सेकेंडरी सोर्सेस को डेवलप कर लिए, क्लियर? निशा, ट्रांसिप, पुड़िया, क्लियर? हाँ, इस तरह से इसको आप एलोबरेट कर लेंगे एग्जाम में। अब जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, हम तो सबको धीरे धीरे करके सबको इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन आप लोग को एग्जाम में जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको केवल आप लोग इंटरप्रेट करेंगे इसको। तब आइए प्राइमरी सोर्सेस के अंदर, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है सिया लॉ के हिसाब से क्या दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ओके, सिया लॉ के हिसाब से प्राइमरी सोर्सेस में क्या कहां पे फर्क है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, सिया लॉ के हिसाब से और सुन्नी लॉ के हिसाब से। तो थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है हम बता देते हैं। अगर आप सुन्नी लॉ के हिसाब से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, जो हमारा प्राइमरी सोर्सेस है वो है हमारा सबसे पहले द कुरान,
जो अभी लिखे हुए हैं हम यहां पे, सुन्ना, इजमा और कियास। कुरान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आगे एलोबरेट भी करेंगे कुरान के बारे में। ये सुन्ना या हदीस, इसको ट्रेडिशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट। ये आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा, इंग्लिश में लिखते चलिएगा, ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग आते हैं इजमा। इजमा जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्या होता है इजमा? हाँ, अनएनिमस, ठीक है, अनएनिमस डिसीजन ऑफ ज्यूरिस्ट। जो ज्यूरिस्ट लोग हैं, जो एक मत से किसी चीज के बारे में फैसला देते थे, उनकी जो एक मत जो राय होती थी, जो मेजोरिटी जो ज्यूरिस्ट लोग थे, विद्वान लोग थे, उनका जो डिसीजन होता था, एक मत से किसी चीज को इंटरप्रेट करते थे वो लोग, और एक मत से जो चीज बोल देते थे वो आपका हो जाता था इजमा। लिख लीजिएगा आप लोग ब्रैकेट में इस चीज को, अनएनिमस डिसीजन ऑफ ज्यूरिस्ट। अनएनिमस, UNANIMOUS, UNANIMOUS, अनएनिमस डिसीजन, DECISION, डिसीजन ऑफ ज्यूरिस्ट। और इसके बाद आपका आता है कियास, QIYAS, एनालॉजिकल डिडक्शन बोलते हैं इसको भी एलोबरेट करेंगे हम लोग, फिलहाल अभी लिख लीजिए आप लोग कियास, एनालॉजिकल डिडक्शन, ANALOGICAL, एनालॉजिकल डिडक्शन, DEDUCTION, एनालॉजिकल डिडक्शन। ये जो आपका अभी हम लोग किए हैं, ये आपको सुन्नी लॉ के हिसाब से है, सुन्नी लॉ के हिसाब से। अब शिया लॉ के हिसाब से देखिए प्राइमरी सोर्सेज का किस तरीके से किया गया है। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? तो कुरान तो उन लोगों का भी है, सुन्नी शिया लोगों के लिए भी है सेम, कुरान, द कुरान। दूसरा है उसका ट्रेडिशंस। सेकंड नंबर पे है आपका आता है शिया के हिसाब से ट्रेडिशंस। और ट्रेडिशन किस तरह का ट्रेडिशन? तो ओनली दोज विच हैव, आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में याद रहेगा आप लोगों को, ओनली दोज विच हैव कम फ्रॉम द प्रॉफिट्स फैमिली। केवल प्रॉफिट्स फैमिली के द्वारा जो ट्रेडिशंस फॉलो किया जाता था, उसी ट्रेडिशन की बात कर रहा है। ट्रेडिशंस जो है उनका, जो मानते थे वो लोग, ओनली दोज, केवल उसी तरह के ट्रेडिशंस को, विच हैव कम फ्रॉम द प्रॉफिट्स फैमिली। ठीक, थर्ड नंबर आ जाइए इसका इजमा। यहां भी इजमा है, तो इजमा में किस तरह से वो खुद को अलग किए हुए हैं? तो कहता है ओनली दोज विच वेयर confirmed by imam, IMAMS। वहां इजमा का मतलब बता दिए थे आप लोगों को, जो ज्यूरिस्ट का डिसीजन होता था, एक मत से जो ज्यूरिस्ट जो डिसाइड करते थे, उनका जो डिसीजन होता था। बट अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, अकॉर्डिंग टू शिया स्कूल, इजमा के बारे में है कि ओनली दोज विच वेयर कंफर्म्ड बाय इमाम, जो केवल इमाम जिनको कहता था कि ये इस तरीके से है, वही लोग, उसी को लोग इजमा जो है उसके अंदर सोर्स मानते थे। ओके। और फोर्थ नंबर में है रीजन, REASON, रीजन, जिसको हम लोग अक्ल बोलते हैं, AQL, अक्ल। आ गया डिफरेंस समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ और अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, द कुरान, फिर सुन्ना मतलब ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशंस में भी बता दिए आपको। उसके बाद आपको फिर इजमा है, जो इमाम के द्वारा जो
जिसको कंफर्म किया जाता था, और फिर अक्ल, रीजन, ऊपर भी वही चीज है, बट दोनों में अपना अपना लोग को जो माना जाता था, जो फॉलोअर्स थे, उस तरीके से उसको वो लोग डील करते थे। तो ये आपका प्राइमरी सोर्स में दोनों के बीच डिफरेंसेस है, शिया स्कूल के बीच और सुन्नी स्कूल के बीच। चलिए अब हम लोग इसका जो मेन और प्राइमरी सोर्सेस है कुरान, इसको हम लोग एलोबरेट करते हैं। द कुरान होली बुक है, पवित्र ग्रंथ माना गया है इसको, होली बुक। कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है? निशा, कुरान पढ़ती हैं आप? कोई आयत याद है आपको? कलमा सब याद है? कितने सूरा हैं कुरान में? ऐसे मत बोलिए बहुत सारा है। बताइए, जो पढ़ते हैं बताइए जरा हमको, कितने चैप्टर में डिवाइड है? 114 चैप्टर है, तो चैप्टर को ही सूरा बोलते हैं। हाँ, और कितने इसमें आयत हैं, वर्सेस हैं? अबाउट मोर, कितने हैं? मोर देन 6000, मोर देन 6000। हाँ, 6666। हाँ, वेरी गुड, आप लोग देखे बुक में देख लिए, आप लोग देख के बता दिए क्या? हाँ, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े हैं, वही चीज हम जान रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए इसको आप लोगों को एलोबरेट करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के हिसाब से, हम लोग लीगल बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के अंदर कुरान की जो पोजीशन है वो सुप्रीम है, ठीक है ना। प्राइमरी सोर्सेस के अंदर इसको एकदम फंडामेंटल माना गया है। ओके, फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ जो है मुस्लिम लॉ माना गया है, इसको मोहम्मदन लॉ माना गया है। हम लोग कुरान को एलोबरेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले तो आप लोग इसको जानते ही हैं इसमें, ठीक है ना। 114 चैप्टर है इस बुक के अंदर, ठीक है, और जिसको कि हम लोग सूरा बोलते हैं, SURA, और लगभग 6666 आयत हैं, कंसिस्ट ऑफ 6666 आयत हैं, जिसको अंग्रेजी में वर्सेस बोलते हैं हम लोग, और उर्दू में आयत बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब लीगल के हिसाब से देखते हैं, लॉ के हिसाब से हम लोग को देखते हैं, तो हम लोगों के पास लीगल एस्पेक्ट पर लगभग 200 आयत हैं। 200 आयत हमारे लॉ के हिसाब से काम का है। 200 वर्सेस आर कंसर्न विथ लीगल प्रिंसिपल, एंड और 200 में भी नियरली 80, केवल 80 वर्सेस आर कंसर्न विथ मैरिज, डोवर, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस। इन सब से क्या है, वो कंसर्न है, इन चीजों से जुड़ा हुआ है। 200 जो लीगल प्रिंसिपल हैं, जो लॉ से रिलेटेड है, उनमें से 80 ऐसे वर्सेस हैं, ठीक है ना, ऐसे 80 ऐसे आयत हैं जो कि विवाह से संबंधित है, उसके बाद डिवोर्स से संबंधित है, डाइवोर्स से संबंधित है, प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होता है, उन चीजों से संबंधित है। ओके, क्लियर? अब इसको जब हम लोग एलोबरेट करते हैं, तो इतना इंफॉर्मेशन, ये तो फैक्ट है, फैक्चुअल है, आपको किताब में मिल जाएगा, आराम से आप लोग किताब से इसको लिख लीजिएगा कि कितना कितना काम का चीज, जो भी फैक्ट्स हम डिस्कस किए हैं। अब देखिए इसका क्या साइलेंट फीचर है, क्या रोल है, जो होली बुक है कुरान, उसका लीगल एस्पेक्ट्स में क्या रोल है उसका। हम इसको पॉइंट वाइज किए हुए हैं, आपको इजी हो लिखने में एग्जाम में, उस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। सबसे पहले आइए इसका लिखिएगा आप लोग, साइलेंट फीचर ऑफ कुरान एज ए सोर्स ऑफ लॉ। साइलेंट फीचर
of Quran as a source of Muslim law. जो चीजें फैक्चुअल है वो आराम से आपको बुक में मिल जाएगा, उसको उस तरीके से देख लीजिएगा, कितने वर्सेस हैं, कितने आयत हैं, ठीक है ना। बाकी जानते हैं ये कि फंडामेंटल सोर्स है, ओके, सबसे एंशिएंट सोर्स है, ये सब फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले ये डिवाइन ओरिजिन है, एकदम सबसे पहले पहला साइलेंट फीचर डिवाइन ओरिजिन। कुरान इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, इट इज बिलीव्ड। अब देखिए इसका क्या इसमें रोल है। डिवाइन ओरिजिन बोलते हैं, डिवाइन आप लोगों को डिवाइन लॉ बताए हुए हैं। डिवाइन लॉ मतलब जहां पे खुद अल्लाह ताला जो है, ईश्वर जो है, गॉड जो है, अलमाइटी जो है, वो खुद आकर, ठीक है ना, जो मैसेंजर है उनको बताते हैं कोई भी चीज को, हम लोग उसको डिवाइन ओरिजिन बोलते हैं। जो ऊपर वाले के मुंह से निकला हुआ डायरेक्शन है, जो आदेश है, उसको हम लोग डिवाइन लॉ बोलते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे हुए थे। तो डिवाइन ओरिजिन, आइए इसको एलोबरेट कीजिएगा। कुरान इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, इट इज बिलीव्ड in Islam that the words and the verses of the holy book are made by Almighty God, ठीक है ना। इसलिए इसको डिवाइन ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि इनके जो वर्सेस हैं, इनके जो आयत हैं, या इनमें जो ये कहा गया है, यह ऑलमाइटी गॉड के मुंह से निकला हुआ शब्द है। ये ऐसा बिलीव है, ओके। इस्लामिक लॉ में, इस्लामिक सोसाइटी में इसका वही रोल है, ओके। द प्रॉफिट सिंपली अटर्ड, उन्हीं का उच्चारण है। द प्रॉफिट सिंपली अटर्ड दीज वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ओके। यही है आपका डिवाइन ओरिजिन। क्लियर? निशा, सुप्रिया, सुमन, रंजीत, हाँ, एकदम सिंपल लिखिएगा आप लोग एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अगर सोर्सेस के अंदर आएगा तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेस के अंदर। यही आपका जो है कुरान, द कुरान, और कस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बार बार इसका रिपीटेशन होता है एग्जाम में। इजमा वगैरह सब पे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह सब पूछता है, बट इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको आप लोग थोड़ा सा जो फैक्चुअल चीजें हैं वो कलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी हम इसको जो है आपको पॉइंट वाइज कर देते हैं। सेकेंड हमारा फीचर्स है फर्स्ट सोर्स। बार बार इसका जिक्र करते हैं। ये कुरान क्या है आपका? फर्स्ट सोर्स। Quran is the first and fundamental source of Islam in point of time, इसलिए इसको एंशिएंट सोर्स कहते हैं। यहीं से शुरुआत ही हुआ है। इससे पहले, ठीक है ना, इस्लामिक कल्चर जो है, इस्लामिक रिलीजन जो है, वह आपको एग्जिस्टेंस में नहीं था। जब से ये आया है, ठीक है ना, इस्लामिक सोसाइटी में इस्लामिक सोसाइटी इस तरीके से डेवलप होना शुरू हो गया है, ओके। इसीलिए समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह पहला फर्स्ट एंड फंडामेंटल सोर्स है, ओके। द प्रेजेंट मुस्लिम रिलीजन, हम लोग आज भी इसकी बात कर रहे हैं। द प्रेजेंट मुस्लिम रिलीजन वॉज बॉर्न with the words of Quran, क्लियर? ये आपका है फर्स्ट सोर्स एंड फंडामेंटल सोर्स। दो साइलेंट फीचर हो गया। तीसरा साइलेंट फीचर आइए, थर्ड नंबर। हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात अभी जस्ट किए भी थे। स्ट्रक्चर अभी ये किस फॉर्म में है, किस तरीके के फॉर्म में है? तो कहता है कि ये जो है आपको वर्सेस के फॉर्म में है, आयत के फॉर्म में है। और हम लोग क्या बोलते हैं? वर्सेस को हम लोग आयत बोलते हैं,
तो इसको आज जब हम लोग इसको लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, कुरान इज द फॉर्म ऑफ आयत या वर्सेस. Each verses are called ayat. There are near about 6666. आपको किसी बुक में 6237 मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है. तो हम लोग जो इसको एग्जाम में लिखते हैं, हम लोग तो लिखते हैं कि अबाउट मोर देन 6000. और ठीक है ना, इसमें 114 जो हैं क्या हैं, चैप्टर हैं, जिसको कि हम लोग सूरा बोलते हैं. तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया गया है इस होली बुक को. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी. अब इस बुक में है क्या? हम लोग उसको फंडामेंटल सोर्स बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, फर्स्ट सोर्स बोलते हैं. तो ये वास्तव में है क्या? तो ये वास्तव में जो है धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बात करता है, लॉ के बारे में बात करता है, और मोरालिटी के बारे में बात करता है, नैतिकता के बारे में बात करता है. तीनों का यह मिक्सचर है. ये होली बुक जो है इसमें तीनों चीज को डील किया गया है. कुरान इज द मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी. कभी ऐसा इसमें जो लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा गया है कि कभी कभी इनको मतलब अलग करना काफी मुश्किल होता है कि ये जो हमारा वर्सेस है ये मोरालिटी बेस्ड है, रिलीजियस बेस्ड है, या फिर लॉ के हिसाब से बेस्ड है. तो इस तरीके से इसको जो है वो बनाया गया. तो ये तीनों का मिक्सचर बोलते हैं इसको, रिलीजन को, लॉ को और मोरालिटी को मिलाकर इसको लिखा गया है. जैसे बोले ना कि इसमें इतने वर्सेस हैं, जिसमें कि 200 वर्सेस ऐसे हैं जो लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं. इस 200 में 80 ऐसे वर्सेस हैं जो सीधा डील करता है मैरिज को. जो इस्लामिक सोसाइटी है उसमें जो मैरिज किस तरीके से होनी चाहिए उसको डील कर रहा है. डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है उसको डील कर रहा है. इनहेरिटेंस का क्या प्रोसीजर है उसको डील कर रहा है. जो वर्सेस लॉ से रिलेटेड नहीं है वो मोरालिटी की बात करता है. आपको समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीवन यापन करना है, आपकी क्या क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसको डील कर रहा है. और रिलीजन बेस्ड तो है ही, धर्म की चीजें तो लिखी हुई हैं ही. तो मोरालिटी भी आपको एज इट इज मतलब कि लॉ की तरह डील करते हैं उसको भी हम लोग. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इसका नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीगल रूल्स. डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीगल रूल्स. जो अभी हम जस्ट वो सब अभी जिक्र कर भी रहे थे. द वर्सेस ऑफ कुरान डील विथ लॉ इन डिफरेंट फॉर्म्स. ऊपर से इस चीज को डील करते हुए आ रहे हैं. द वर्सेस ऑफ कुरान, जैसे बोले ना कि 200 एकदम लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड है. कुरान डील विथ लॉ इन डिफरेंट फॉर्म्स. सम ऑफ वर्सेस, इसमें से कुछ वर्सेस को रिमूव कर दिया गया है सामाजिक कुरीति के नाम पे. ठीक है ना, कि ये चीजें अब जो है सामाजिक कुरीति बन गई है, तो कुछ वर्सेस को रिमूव कर दिया गया है. सम ऑफ द वर्सेस हैव रिमूव्ड ऑब्जेक्शनेबल एंड एविल कस्टम. जैसे कि चाइल्ड इन्फेंटिसाइड की बात है, उसको रिमूव कर दिया गया. अनलिमिटेड पॉलीगेमी की बात की गई है, उसको रिमूव कर दिया गया. गैम्बलिंग की बात की गई है, उसको रिमूव कर दिया गया. ठीक है ना. उसके बाद एक हाई इंटरेस्ट पर लोन की बात की गई थी. ये सब सुने हैं कि नहीं आप लोग? निशा,
उसको क्या बोलते हैं, उसरी बोलते हैं ना, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, जानते हैं इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, हाई इंटरेस्ट पर लोन देना, उसरी, इसको उसरी। हाँ, तो उसको जो है इस सब वर्सेस को हटा दिया गया है, ठीक है। और जो बाकी जगहों पे जो हमारे काम की चीज थी, जो इस्लामिक सोसाइटी में काम की चीज थी, जो डे टू डे लाइफ में जो लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड था, उसको उसमें रहने दिया गया है। स्पेसिफिक मेकिंग रूल्स टू सेटल द क्वेश्चंस दैट एक्चुअली अराइज इन डे टू डे लाइफ। तो ये इसका जो है फॉर्म है, लीगल रूल्स का फॉर्म है। तो हम लोग जो सोशल, जो भी हमारा सोसाइटी जो है, हम एक सिंपल सी चीज आप लोगों को बताते हैं। लॉ हमेशा जब भी पढ़िए ना, एक चीज हमेशा सोचिए आप लोग कि लॉ जो है वो सोशल नीड्स है, ठीक ना। सोसाइटी जिस तरीके से डिमांड करेगी, सोसाइटी को जिस तरीके की जब जो नीड होगी, ठीक है ना, वह लॉ में काम आ जाएगा आपको। बशर्ते दो चीजों का ख्याल आपको हमेशा रखना है, शुड बी रीजनेबल एंड नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये हम हमेशा सिखाते हैं सबको। इसीलिए लॉ जो है वो चेंजेबल है, लॉ बदलता रहता है, उसको आप रोक ही नहीं सकते हैं। लॉ के बारे में बड़ा खूबसूरत चीज कहा गया है कि अगर लॉ तालाब के पानी की तरह हो जाएगा, बंधा हुआ हो जाएगा, तो वो फिर बदबू करने लगेगा, सड़ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल नदी की तरह है, इसमें फ्लो है, हमेशा इसमें गति रहनी चाहिए। तो ये सोसाइटी की नीड्स है। जब जिस वक्त जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर रहा है, उस हिसाब से हमारा लॉ रहा है। तो इस बात पर डिबेट करना कि ये लॉ गलत है, ये लॉ सही है, ठीक है ना, कभी कभी जो है ना मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि जो लॉ अभी आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, जिस वक्त ये लॉ बनाया गया होगा, हो सकता है कि उस वक्त सोसाइटी की नीड्स वही रही हो। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, तो ये अपने आप में कोई लॉ जो है अच्छा या बुरा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त आपका सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। किसी भी लॉ को उठाकर आप देख लीजिए, और किसी भी समय के लॉ को उठा के देख लीजिए, जिस लॉ पर अभी आपको लग रहा होगा कि ये लॉ सही नहीं था, वो लॉ हट गया, ऑलरेडी आपकी नीड्स बदल गई, तो वह लॉ अपने आप में क्या हो गया, उसको हम लोग डिमेरिट, उसको हम लोग हटा दिए हम लोग। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग कुरान का साइलेंट फीचर्स देख रहे हैं। नेक्स्ट, अनचेंजेबल। अनचेंजेबल, चूंकि इसमें जो लिखा गया है, ऐसा बिलीफ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, कि यह गॉड का वर्ड्स है, अल्लाह ताला का क्या है, कहा हुआ शब्द है। द वर्ड्स ऑफ कुरान आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, देयरफॉर इट इज द मोस्ट, इसको ऑथेंटिक मानते हैं हम लोग, मोस्ट ऑथेंटिक मानते हैं इसको, एंड अनचेंजेबल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसको मोस्ट हम लोग एप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक, जिसको कि बदला नहीं जा सकता है, अनचेंजेबल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जो कि यह सीधा जो है डिवाइन लॉ है, डिवाइन ओरिजिन है, ट्रेडिशन, मतलब क्या कहते हैं, हमारा वो एंशिएंट हमारा सोर्स है। हम लोग तो इसको जो है इसको पढ़ के बड़े हुए हैं, इसको इसीलिए जो है कहा गया है, ये क्या है कि आपका अनचेंजेबल है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट फीचर देख लीजिए, नेक्स्ट फीचर देख लीजिए, इनकम्प्लीटनेस, INCOMPLETENESS, इनकम्प्लीटनेस। अब सिंपल सा चीज आइए, अब हम लोग प्रेजेंट एस्पेक्ट में देखते हैं, क्या बोले कि सोसाइटी की नीड्स बदल जा रही है, उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग कुरान को सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के अंदर पढ़ने लगते हैं,
और इसका जिक्र हम कर चुके हैं कि हमारे लिए, ठीक है ना, केवल 200 जो वर्सेस है लीगल एस्पेक्ट में वही केवल काम का है, बाकी तो लीगल एस्पेक्ट में हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीट कोड ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानते हैं, समझे? हम लोग इसको जो जब भी पढ़ते हैं, कुरान इज नॉट ए कंप्लीट कोड ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, ओनली अबाउट 200 वर्सेस डील विथ लीगल मैटर, केवल 200 ही जो है वो लीगल मैटर को डील कर रहा है। आउट ऑफ दी ओनली 80 वर्सेस डील विद द पर्सनल लॉ, उसमें से भी केवल 80 वर्सेस ही ऐसे हैं जो हमारे पर्सनल लॉ को डील कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसको मानते हैं कि कल जो प्रिंसिपल, जो मुस्लिम लॉ का जो प्रिंसिपल, जो बेसिक चीज है, केवल वही बातें लिखी गई है आपको कुरान में। ओके, हाँ, नेक्स्ट साइलेंस ऑफ कुरान, नेक्स्ट एंड लास्ट, साइलेंस ऑफ कुरान। साइलेंस ऑफ कुरान यानी कि अभी के हम लोग जब सिनारियों में बात करने लगते हैं, ठीक है ना, तो कुरान बहुत सारी चीजों पर जो है प्रकाश नहीं डाल पाया है, रोशनी नहीं डाल पाया है। ऑन मेनी लीगल इशू, ठीक है ना, कुरान इज फाउंड टू बी साइलेंट, उस पर कोई किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है हमको, ठीक है ना। साइलेंस ऑफ कुरान, ठीक है, कि बहुत सारा लीगल इशू है जिस पर कि कुरान जो है वो कोई प्रकाश नहीं डाल पाया है, बिल्कुल ही साइलेंट है। अगर हम लोग न्यू प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की नई प्रॉब्लम्स को देखें, नई इश्यूज को देखें, ठीक है ना, फॉर न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी नो लीगल सॉल्यूशन वेर अवेलेबल इन द अपरेंट वर्ड्स ऑफ कुरान। कुरान में उसका कोई उपचार नहीं लिखा हुआ है, किस तरीके से डील करना है उसको कुरान में ये चीजें नहीं लिखी हुई है। यही हमारा साइलेंट फीचर है कुरान का। क्लियर? अब इसको जब हम लोग कंक्लूड करते हैं, ये तो सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ लिख दिए, कुरान का इंपॉर्टेंस पूछा, कुरान का साइलेंट फीचर पूछा, या कुरान इज एज ए सोर्स ऑफ लॉ, इस पर प्रकाश डालने के लिए कहा, तो हम लोग इतना तो लिख दिए। अब इसको जब कंक्लूड करते हैं तो इसमें लिखते हैं कुरान इज सच ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ which came directly from God, इसको हम लोग गॉड से डायरेक्टली लाया हुआ मानते हैं इसको, ठीक है ना। इट वॉज रिवील्ड टू द प्रॉफिट फॉर द सोशियो रिलीजियस reform of the Arabian society of that time, and therefore we may find solutions to almost all the problem of that society. Okay, इसको इस तरीके से लिखकर हम लोग इसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आवाज म्यूट कर लीजिएगा आनंद। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग फिर आगे कल एलोबरेट करेंगे, बाकी वाला पोर्शंस इतना हम लोग आज रखते हैं, ठीक है।